हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अगर आप कोई इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं जिससे आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ढूंढ पाए और उससे रिलेटेड स्क्रीनर्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ओपी प्रो इंडिकेटर के बारे में। फर्स्ट सबसे पहले कि ये क्या है। ये इंडिकेटर के सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बेंचमार्क डालना होता है। जैसे कि हमने सी एन एक्स 500 डाला है, तो ये बता रहा है सी एन एक्स 500 के कंपेरिजन में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे इस एग्जांपल में हमने जायडस लाइफ लगाया हुआ है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर तो ये ग्रीन शेड में है, ये ग्रीन क्लाउड या ग्रीन माउंटेन्स टाइप का जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इन दिस पीरियड जो स्टॉक जो है वो बेंचमार्क को, जो हमने इस केस में सी एन एक्स 500 दिया है, निफ्टी 500, वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर वो रेड में है तो उस पीरियड में वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने नीचे में यहाँ पे एक समझाने के लिए यहाँ पे सी एन एक्स 500 का चार्ट भी लगाया है, ताकि आपको कंपेरेटिव कंपैरिजन देखने को मिले। जैसे कि इस पीरियड से इस पीरियड तक दोनों ही बेंचमार्क और स्टॉक दोनों ही ऊपर गए हैं, बट कंपैरिजन कंपैरिजन अगर दोनों की परफॉर्मेंस में करें तो स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म किया है सी एन एक्स 500 को। और ऐसे ही अगर आप देखें कि ये जो पीरियड है जहाँ पे स्टॉक नीचे आया है, तो उस हालांकि ये इतना इंडेक्स इतना नीचे नहीं आया है, बट स्टॉक जो है वो ज़्यादा नीचे है, तो वो अंडर परफॉर्म किया है। ये अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस को शो करता है। इसके अलावा इसमें कुछ मूविंग एवरेज लगी हुई है विद क्रॉसओवर्स, जस्ट फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे ये आर एस रेटिंग दिखाता है कि स्टॉक की अभी करंट आर एस रेटिंग या रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग क्या निकल के आ रही है। तो अगर यहाँ पे एक ये ग्रीन सर्कल बनता है, इसका मतलब है अपने लास्ट के कुछ पास्ट, यहाँ पे एक सेटिंग है जिसमें आर एस हाई लुक बैक काउंट, मतलब लास्ट के पिछले 50 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ एक न्यू हाई लगाया है। तो जितना भी ट्रेडिंग पिछले 50 दिन जो हुआ है, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें आई है। तो अगर वो एक और न्यू हाई लगाता है तो यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बनते चले जाएंगे, ताकि आपको उससे आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे आज का दिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये स्विंग हाईज और स्विंग लोस बताता है। वो भी एक इनपुट है जिसमें एक लुक बैक पीरियड है लेफ्ट बार्स एंड राइट बार्स का। तो उसके बेसिस पे वो एक स्विंग रेंज बता रहा है, विच इज़ 933 एंड 1000। तो 1000 से ऊपर अब ये स्टॉक 1007 पे चला गया है। आज अराउंड 4.8% अप है। वेयर एज जो सी एन एक्स 500 है वो ऑलमोस्ट डाउन टू फ्लैट सही है। सो यू कैन क्लियरली सी के यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आ रही है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क। सो अगर आपको ये थोड़ा क्लमजी लग रहा हो, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें एक वर्टिकल ऑफसेट के लिए सेटिंग दी है। जैसे कि अगर इसको मैं नीचे करना चाहूँ तो 130 करता हूँ, तो यही चीज़ नीचे प्लॉट हो जाएगी। और अगर इसको मैं ऊपर प्लॉट करना चाहूँ तो इसी को सेटिंग को जैसे कि मैं 200 कर देता हूँ अगर, तो वो ऊपर हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक आपको कहाँ पे प्लॉटिंग देखनी है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको बार्स के साथ में देखनी है, बार्स के नीचे में देखना है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये कंपैरिजन लगाने के लिए मैंने यहाँ 2x2 लेआउट लगाया हुआ है। इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये जस्ट वीडियो को मतलब इंडिकेटर को समझाने के लिए लगाया है मैंने। इसके अलावा मतलब आइडिया यही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। ये इंडिकेटर आपको विजुअली फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमको जो अच्छे अर्निंग्स हैं, अच्छे ईपीएस ग्रोथ वाले जो शेयर्स हैं, उसमें भी हमें हमारा फाइंडिंग होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे फंडामेंटल्स के लिए भी टेबल है, अभी मैंने हाइड किया हुआ है, बट अगर आप इसको शो टेबल पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ अगर मैं बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स भी इसके आएँगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू क्या है, पीई कितना चल रहा है, और ये सारे इनपुट्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ यहाँ से कि आपको जो भी फंडामेंटल देखना है, आरओई, पीएस, डेट टू इक्विटी रेशियो, एबिटा, ईपीएस, वो सारे आप सिलेक्ट कर सकते हो और सेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है वो भी सेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ शो ईयर ऑन ईयर हटा देंगे आप, तो आपको सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का टेबल यहाँ पे आ जाएगा, ईयर ऑन ईयर का हट जाएगा।
आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाइए, शो टेबल को अनचेक कर दीजिए, ये टेबल जो है चला जाएगा, राइट। अगर आपको ये मूविंग एवरेजेस भी नहीं चाहिए, मैं बेसिकली मूविंग एवरेज जस्ट ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए देख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज जैसे ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो इनमें गैप, सेम मूविंग एवरेज में जैसे ग्रीन कलर का ही मूविंग एवरेज है, जैसे जैसे स्टॉक भागता है तो इनमें गैप बढ़ता है, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इनमें देखिए आप मूविंग एवरेज के बीच में गैप कम हो जाता है, और यहाँ पे आप देखें तो गैप बहुत कम है और एक रेंज में स्टॉक चला गया है। मतलब कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है एक रेंज बाउंड मार्केट में। तो जैसे ही एक रेंज बाउंड मार्केट से कंप्रेशन के बाद स्टॉक निकलता है विद वॉल्यूम्स, अगर इसमें वॉल्यूम भी ऐड करें तो जैसे कि आज थोड़ा सा वॉल्यूम है, ज़्यादा नहीं है, शायद क्लोजिंग तक और आ जाए। और ये सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर। तो जैसे ही कंप्रेशन और रेंज मार्केट के बाद एक स्टॉक बाहर निकलता है कोई पैटर्न बना के, तो उसके उस पे आप पॉइंट या नज़र रख सकते हो, और उसमें आप जो भी अपना एलोकेशन स्विंग के लिए या जैसे भी इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहो वो कर सकते हो। सो ये इस इंडिकेटर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल जाइडस लाइफ का जो मैंने पिक किया वो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल है, जिसमें हम एक डाउन ट्रेंड मार्केट को देख रहे हैं जिसमें लोअर हाइज लगे हैं, लोअर लोज लगे हैं, बट उसके बाद उसमें कुछ स्ट्रेंथ आई है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्क्रीनर है, जैसे कि ये मेरा CRS स्टॉक्स का स्क्रीनर है, इसको मैंने रन किया, अभी ये बता रहा है यहाँ पे जाइडस लाइफ, ONGC, लालपाथ, टाटा कंज्यूमर, ग्लेनमार्क। तो ज़्यादातर 3 से 4 नेम फार्मा सेक्टर से हैं और कुछ FMCG के नेम है। जैसे कि ये टाटा कंज्यूमर एक FMCG का देख लेते हैं, क्योंकि फार्मा का हमने जाइडस लाइफ देखा। तो टाटा कंज्यूमर पे अगर हम जाएंगे तो आप ये देखिए इसमें भी ही लोअर लोज और लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद अभी इसमें आउट परफॉर्मेंस कुछ आनी शुरू हो रही है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है। RS रेटिंग वैसे बहुत कम है, मूविंग एवरेजेस से भी स्टॉक नीचे ट्रेड ही कर रहा था, अभी आज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक में कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है टाटा कंज्यूमर में, जबकि ब्रॉडर मार्केट में इतना अंडर परफॉर्मेंस नहीं आया था। तो अब ये कुछ गेन रीगेन कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को। 976 जैसे कि ये स्विंग हाई है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो रेड डॉट्स का, अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसकी विड्थ। तो यहाँ पे ये रेड डॉट्स की आपको ये विड्थ दिखेगी। तो जैसे ही इसकी इनके ऊपर निकलता है तो आपको पता चलता है कि जो रेंज इसकी जो चल रही थी वो रेंज को ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और आप जैसे लाल पैथ का एक एग्जांपल आ रहा था हमारे सामने, ये देखिए ये भी एक रेंज में चल रहा है, और उसके बाद रेंज में जब भी निकलेगा अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल के, तो इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अभी RS स्ट्रेंथ इसमें पॉजिटिव 79 है, और ये एग्जांपल है जिसमें कुछ करेक्शन के बाद में कुछ स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसे ही एक स्क्रीनर है जिसमें मेरे को अगर देखना हो कि नया RS हाई किसमें लगा है, तो उसके लिए ये स्क्रीनर है। जैसे इसमें दिख रहा है मेरे को अजंता फार्मा, मिंडा कॉर्प। तो इसमें जैसे अजंता फार्मा का हम चार्ट खोल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अगर हम अभी प्लॉट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए RS रेटिंग में 81 है, और RS हालांकि अभी स्टॉक में एक न्यू हाई नहीं लगा है, बट RS रेटिंग में एक न्यू हाई लग गया है। मतलब ब्रॉडर मार्केट जहाँ अंडर परफॉर्म कर रही है वहाँ स्टॉक ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो अगर आपको कोई पैटर्न के थ्रू ये स्टॉक निकलता है तो आप इसको रिबाउंड पे या ब्रेकआउट पे कैच कर सकते हो, और अगर इसमें वॉल्यूम्स भी आ रहे हो तो वो आपको स्टडी एनालिसिस में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये 2 स्क्रीनर जो मैं यूज़ करता हूँ, एक अगर स्टॉक्स में नया हाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे कि ये एग्जांपल है जुबिलेंट फूड का, अगेन फार्मा और FMCG 2 सेक्टर से स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। जुबिलेंट फूड, तो ये जुबिलेंट फूड का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ से ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक निकला है, और इसमें अगर इंडिकेटर को हम अनहाइड करें तो आप इसमें देखिए लगातार ये जुबिलेंट फूड वाले जुबिलेंट फूड स्टॉक में RS के न्यू हाइज लग रहे हैं। तो ये जहाँ जहाँ हमें न्यू हाइज लग रहे हैं वो हमें स्क्रीनर से पता चल रहा है, न्यू RS हाई से। और जहाँ पे एक करेक्शन के बाद में एक स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है वो हमें इससे पता चल रहा है। इन दोनों के लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, और इंडिकेटर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए वो यूज़ कर सकता है। बेसिकली यही एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझाना चाहता था कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो ओवरऑल वैसे भी अभी जो है फार्मा फ्लेवर में आ रहा है मार्केट में, चल रहा है। जैसे कि आज अभी अभी मार्केट लाइव है, मतलब रनिंग है।
तो इफ़ यू सी यहाँ पे फार्मा सेक्टर जो है वो आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। मतलब ये इम्प्रूविंग से ये आवरली टाइम फ्रेम में इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा रहा है। और आईटी, निफ्टी जूनियर, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू बैंक्स ये लैग कर रहे हैं। आईटी सेक्टर देखिए अभी छोटे टाइम फ्रेम पे लैग कर रहा है आज। यहाँ पे भी पूरा अंडर परफॉर्मेंस है। फार्मा टॉप पे है और आईटी एकदम नीचे है। आईटी में जो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस है -1% की है, वहीं फार्मा में कंपैरेटिव परफॉर्मेंस 0.272% की कंपैरेटिव परफॉर्मेंस चल रही है। और ये टॉप 50 निफ्टी 50 जो स्टॉक्स हैं उनमें जो टॉप 10-20 स्टॉक्स है उसमें भी देखिए इन्फी, एचसीएल, टीसीएस सारे आईटी स्टॉक जो है वो वीकनिंग से लैगिंग सेक्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लाइव मार्केट है। ये 15 मिनट शो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि अभी मूड माहौल कैसा है। सो बट या आई मीन फार्मा, एफएमसीजी, एफएमसीजी वाज ऑलरेडी बीटन नाउ। फार्मा हैज बीन वेरी गुड। एंड आप उसी सेक्टर, पहले तो सेक्टर आइडेंटिफाई करिए और उस सेक्टर में जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो स्टॉक्स उसको पिक करिए। सो यही एक छोटा सा एग्जांपल है। इसमें आपको बस इस कुछ नहीं है, इसकी कंडीशंस आप देख सकते हो। इसको रन करना है, आप जोन से टाइम फ्रेम पे रन करना चाहो रन कर सकते हो। इसका मैं पब्लिक शेयरिंग ऑन कर दूंगा तो आपको फिर एक्सेस इसको कर पाओगे। ये इस यहाँ से इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तो आप कोई भी इसमें देखना चाहो, जैसे आज ओएनजीसी में 4% का मूव आ रहा है, तो ये करेक्शन के बाद में ये ओएनजीसी भी ऊपर आ रहा होगा आज, क्योंकि ये स्क्रीनर में आ रहा है। तो ओएनजीसी में आप देखिए तो यहाँ पे ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है और आरएस न्यू हाई का एक सर्कल डॉट भी आया है। तो अभी ये बिल्कुल रेंज के टॉप में ही है। अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें और फर्दर मूवमेंट यहाँ तक 295 तक आ सकता है, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। और यहाँ पे पहले यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और यहाँ फिर रेजिस्टेंस बना है इस लेवल का, तो यहाँ से वह यहाँ तक जा सकता है ये, अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो। तो ऐसे ही इसकी रीडिंग है, बहुत सिंपल है। आप मल्टीपल चार्ट्स के थ्रू जाइए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, पहले आप सेक्टर्स को रीड करिए। मैंने ऐसे जैसे सेक्टर्स वॉच लिस्ट में सारे लगाए हुए हैं। जैसे पीएसयू बैंक का ही पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब विजुअली आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस सेक्टर्स में आप तब तक दूर रहेंगे जब तक इसमें कुछ परफॉर्मेंस आती ही नहीं है। मतलब सेक्टर में ही नहीं जाएगा तो वो स्टॉक्स में भी आप दूर रह सकते हैं। वेयर एज फार्मा जो सेक्टर है जिसमें अभी मनी स्मार्ट मनी रोटेशन चल रही है, तो उसमें आप देखिए कि ये चैनल के बाद में जब से निकला तो उसमें न्यू आरएस हाई, रेटिंग हाई लगने लगे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। और कल के जो फॉल के बाद सारा जो फॉल का जो डाउनफॉल था वो पूरा रीगेन भी कर लिया है। So this is how you should read it. It's a very simple, plain indicator and very handy in terms of market analysis. So आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।